मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर डॉक्टर दरवेश आपके लिए आज कुछ खास बात लाया हूं। जीवन में दोस्तों पैसा यानी मनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में मिलने वाली खुशियाँ। दोनों में से यदि किसी एक को चुनना है तो हैप्पीनेस को चुनो, क्योंकि पैसा भी खुशियाँ पाने के लिए ही कमाया जाता है दोस्तों। ये बात को माइंड में रखना दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रकृति का नियम, रूल ऑफ नेचर, ये है जैसा हम देते हैं ऐसा ही हम प्राप्त भी करते हैं। अतः जीवन में यदि सम्मान, रेस्पेक्ट पाना चाहते हो तो सबसे पहले दूसरों का सम्मान करो, दूसरों को इज्जत दो, चाहे वो तुम्हारा कॉलीग हो, चाहे तुम्हारा नियर डियर हो, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे तुम्हारा से बड़े कोई हो, सबकी सम्मान करनी चाहिए, जिससे आपका भी सम्मान बढ़ेगा और आपकी अचीवमेंट भी दोस्तों फास्टर होगी। तीसरा जो है दोस्तों, पैसा कमाना, मनी अर्निंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है पैसे की बचत यानी मनी सेविंग। हम कितना कमा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर उससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो फिर वो कमाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मनी सेविंग करना, ताकि खराब समय आने पर किसी के आगे पैसे के लिए हमें हाथ ना फैलाना पड़े। अपनी मंथली अर्निंग का कम से कम दोस्तों 10 से 15% हर महीने आप ज़रूर सेव करें। 15% के आसपास अगर आप सेव करते हो दोस्तों, अलग अलग तरीके से पैसे भी रखो, गोल्ड में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ सामान भी खरीद के रख सकते हो जो बाद में आपके काम में आए, और कैश भी आप रख सकते हो दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ सेविंग वगैरह भी करनी चाहिए, चाहे बैंक में हो, चाहे पोस्टल हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में हो, इस तरीके से। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम चौथे पॉइंट में पहुंचते हैं, हमेशा अच्छा और सच्चा बोलें, ऑलवेज स्पीक गुड एंड ट्रू। मतलब आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए दोस्तों। इसलिए हो सकता है आपको लगेगा कि शुरू शुरू में उससे नुकसान होते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इसी से ही दोस्तों फ़ायदा होने वाला है। और बोलने से पहले सोच लें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। ध्यान रखें, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी दोस्तों वापस नहीं आता। इस बात पे ज़रूर आप हमेशा ध्यान दें कि किसी को बोलने से अगर उसको तकलीफ़ होती है, उसका मन बेचैन होता है आपके बात से, तो नेगेटिविटी आप वहाँ फैलाते हो उसके जीवन में भी और अपने जीवन में भी। पांचवा बात ले लें दोस्तों, अपने काम और परिवार के बीच हमेशा संतुलन यानी बैलेंस बिटवीन द वर्क एंड फैमिली लाइफ, इसको बनाए रखना ज़रूरी है। यानी दिन में अच्छा काम करो और रात में फैमिली को बढ़िया टाइम दो। अगर रात दिन का जो फ़र्क आजकल IT BPO में तो बहुत बड़ा चेंजेस हो चुका है, क्योंकि हम विदेश के हिसाब से चलने लगे हैं, मगर एक आम जीवन की जो घटना है कि अगर दिन अच्छा बीतता है तो रात अच्छा बीतेगा, रात अच्छा बीतता है तो दिन अच्छा बीतेगा। इसका मतलब है ऑफिस वगैरह, आपका बिजनेस वगैरह अगर दिन में अच्छा चलता है तो खुशहाली आपकी रात में आपकी फैमिली लाइफ को संतुष्ट करेगा। अगर आप रात की लाइफ आपकी संतुष्टता नहीं है, आपका खुशियाँ उसके अंदर नहीं है, आपके जीवन में वहाँ पे कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो दिन भर के कामकाज में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये चीज़ को अभी आप ध्यान रखें कि कार्य और परिवार दोनों बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम जो भी करते हैं ये परिवार के लिए होता है, अतः कार्य महत्वपूर्ण है लेकिन परिवार उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये बात को आप ध्यान रखिए। इसके साथ साथ जो छठी बात है, सफल होने के लिए टाइम की इम्पोर्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी समय को दोस्तों बर्बाद ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, यानी वेस्टेज ऑफ टाइम जितना कम करें उतना अच्छा है, जितना बच्चों के सब चीज़ों से उतना अच्छा है। इसके साथ साथ आपकी समय के हिसाब से जहाँ जो समय आप फिक्स करते हो वहाँ टाइम के आधा मिनट पहले पहुँचिए। एक आदत बनाइए, घड़ी को उसी मुताबिक एडजस्ट करिए कि जो समय फिक्स्ड होती है आधे घंटे आगे, आधा मिनट आगे नहीं जाना है, आधा मिनट पहले उस जगह पे पहुँचोगे तो आपकी सम्मान बढ़ेगी, आपको लोग इज्जत के नज़र से देखेंगे। और यही बिजनेस में और अपने प्रोफेशन में कामयाब होने का एक मूल मंत्र है, मूल बीज है दोस्तों। इस बात को आपने दिमाग में रख लो। मैं इसमें एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। एक बहुत बड़े डॉक्टर
वो खास करके सीनियर न्यूरो एनेस्थेसिस्ट थे। तो उन्होंने, मैं अस्पताल का नाम नहीं लूँगा, दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल है, वो उनको वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया। तो उनके जो कलीग थे, बहुत पुराने मित्र थे, उनसे उनकी जब बात हुई, उन्होंने कहा देखो मैंने अपना जीवन का इतना समय यहाँ पे दिया, 7-8 साल से काम किया, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, मगर इन्होंने मुझे सिर्फ 2 महीने का नोटिस देकर यहाँ से निकाल दिए हैं और ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। तो इन्होंने कहा कि नोटिस दीजिए। तो नोटिस जब पढ़े तो उसमें ये लिखा था कि हम आपको बार बार कहने के बावजूद आप हमेशा 1 घंटा 1.5 घंटा ऑपरेशन थिएटर में लेट पहुंचते हो, जिसके कारण हमारे सर्जन को वेट करना पड़ता है, पेशेंट हमारा पैनिक होता है और वो बाकी आगे का काम भी इससे डिस्टर्ब होता है। और हमने कई रिमाइंडर देने के बाद भी आपने अपने आप को नहीं सुधारे हो, तो आपको इसलिए नौकरी से निकाला जा रहा है। तो इनके जो साथी थे ये भी काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे दोस्तों, ये मेरे सामने की बात है, बहुत साल के पहले की। तो उन्होंने कहे देखो आपको जब इतने बार बोला गया फिर भी आप क्यों नहीं समझे। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखो मैं 25-26 किलोमीटर दूर में रहता हूँ, रास्ते में भीड़ कभी हो जाती है, कभी ट्रैफिक हो जाती है, कभी थोड़ा देर में निकल जाता हूँ, इस तरीके से ये डिस्टर्बेंसेस होता है, तो मैं समझ नहीं पाता कि इसको कैसे मैनेज करूँगा। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तुरे से दूर में रहता हूँ, मैं 35-40 किलोमीटर दूर से आता हूँ और 35-40 किलोमीटर दूर से मैं जो आता हूँ, मैं अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लेट करूँगा, लेट करने के कारण क्या होगा, और जो 10 लोग हैं उससे अफेक्टेड होंगे। जैसे कि मरीज है, मरीज को लेटाया गया है, एनेस्थेसिस्ट जाएगा तो उसको एनेस्थेसिया देगा, एनेस्थेसिया देने के बाद जाके सर्जन सर्जरी करेगा, सपोर्टिंग स्टाफ जो ओटी के अंदर है वो भी वेटिंग में रह जाते हैं, नेक्स्ट सर्जरी जो है वो भी लेट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं अपना एडजस्टमेंट ऐसे किया हूँ कि मैं हमेशा 1 घंटा 1.5 घंटा पहले से निकलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा। तुमने एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हो, अगर तुम मुझे समय दो तो मैं जाके एक बारी मैनेजमेंट से बात करता हूँ और आपके बिहेव में मैं वहाँ पे एक 3 महीने का टाइम लेता हूँ, जिससे कि आप अपने आप को सुधार सको। आप ही को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि गड़बड़ी आप ही के अंदर है। तो फिर जो भी हो, समय लिया गया और इन्होंने उनको गाइडलाइन ये दी है कि आप सिंपल एक काम करनी है कि आप जो घड़ी पहनते हो, जैसे आप उसमें 10 बजाए तो 10 दिखा रहा है, आप एक काम करो, जो 10 है उसको 11 कर दो, तो आपके मन में बेचैनी रहेगा, अरे 11 बज गया भाई, मुझे पहुंचनी है। इसका मतलब आपको 1 घंटा पहले ही आप सारा काम निपटाने को कोशिश करो। और देखा गया इन बिटवीन दिस 3 मंथ्स प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सारे सर्जन भी खुश हुए, सपोर्टिंग स्टाफ भी खुश हुए, ओटी टेक्नीशियन खुश हुए, सारे नर्सेस खुश हुए, और पेशेंट का तो भला होना ही होना था दोस्तों। ये मेरी आंखों देखी हाल है जो आपसे मैं शेयर किया। तो ये हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में दोस्तों अप्लाई होनी चाहिए। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखो। ये बहुत बड़ी बात है कि टाइम पंक्चुअलिटी, टाइम के पहले कोई जगह पे पहुंचना। बिजनेस मीटिंग कहीं पे है, आप देखोगे ज़्यादा पहले भी पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी नुकसान होती है। सिर्फ 1 मिनट पहले आप पहुंचिए और आप देखोगे इसका इतना फ़ायदा होगा दोस्तों, इतना फ़ायदा हो। इंटरव्यू में, कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, इसको अप्लाई करो। कहीं बिजनेस मीटिंग में जाते हो, इसको अप्लाई करो। कहीं आपको शॉप वगैरह की हो, कहीं अपना फैक्ट्री चला रहे हो, कहीं ऑफिस चला रहे हो, वहाँ 1 मिनट पहले जाके संस्था को ओपन करो। फिर देखो आपके जीवन में कामयाबी कैसे आपका कदम चूमता है। अप्लाई करके ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में डालो और मुझे व्हाट्सअप वगैरह करो। खुश होगा दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जीवन में सक्सेसफुल रहो। सातवां जो आखिरी बात दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख है एक स्वस्थ शरीर, यानी हेल्दी बॉडी। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम है इसी में हेल्दी रहने के लिए लोगों को फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल जो मेरी चैनल है उसमें मैं बताता हूँ। आप चाहो तो मेरी चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करो। उसमें जो वीडियो डालता हूँ हेल्थ के लिए उसको ज़रूर देखो, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ दोनों दोस्तों मिला हुआ चीज़ है। क्योंकि एक के बिना दूसरा का कोई मतलब नहीं है। वेल्थ भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, दोनों को अचीव करने के लिए आप मेरी फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल को भी देखो और डॉक्टर दरवेश सक्सेस मंत्र तो आप देख ही रहे हो दोस्तों। सोचिए एक कैंसर से ग्रसित व्यक्ति, दुनिया की सारी दौलतें अगर आप उसको दे दो तब भी वो खुश नहीं हो सकता। अगर किसी के हार्ट की अटैक हो गई, किसी को किडनी फेल हो गई, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, किसी को और कोई बड़ी समस्या आ गई है, तो वहाँ पे वो इंसान के लिए हज़ारों करोड़ रुपये भी है तब भी उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हेल्दी रहने की कोशिश करें, मॉर्निंग वॉक करें, सांस की क्रिया करें, प्राणायाम करें, योग साधना करें। इससे 2 फायदा होगा, हेल्दी भी रहोगे
और आप जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए भी अच्छा शरीर अगर आपके पास रहता है, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दृढ़ इच्छा शक्ति अगर है तो अच्छा शरीर भी आपका बन जाएगा। रोज़ाना सुबह उठें, अर्ली उठें, 1-2 घंटा एक्सरसाइज करें, प्राणायाम, योग साधना करके, जिम वगैरह, कुश्ती, कसरत सारा करके अच्छा हेल्दी फूड वगैरह लें। उससे क्या होगा, दिन भर आप जहाँ भी जाओगे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगी दोस्तों। दुबला पतला आदमी, वीक माइंडेड आदमी, बीमार आदमी जहाँ जाएगा वो दिख जाता है कि अरे यार ये बीमार है, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, इसको इसके साथ क्या टाई अप करनी है, इसको क्या यार नौकरी देनी है। इसलिए दिखना चाहिए यार, जब जाते हो कहीं स्मार्टनेस आपकी दिखनी चाहिए, एकदम मसल सोसल एकदम बढ़िया है, यंग लड़का है, एकदम बढ़िया सुंदर लड़की है, इन्हें सब काम में रखो। उसके साथ साथ आपका एजुकेशन तो ज़रूरी है दोस्तों। मैं इंटरव्यू वगैरह में कहता हूँ, अगर अपने बिजनेस में भी हो, 10 लोग आपके साथ काम करते हैं, आप अगर स्मार्टली आते हो, जाते हो, टाई हुई पहने हो, कोट पहने हो, ब्लेजर पहने हो, और दिखना चाहिए कि आपके अंदर सेहत छुपी हुई है और एकदम बाहर एकदम खिलखिला के दिख रहा है, और आपके जो शरीर है वो भी दिखना चाहिए बढ़िया, आपका ग्लो दिखना चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल दिखनी चाहिए, और अच्छा हेल्थ के साथ साथ वो खुद ही कॉन्फिडेंस लेवल बाहर आने लगता है दोस्तों। तो इसलिए जो लास्ट लाइन कह रहा हूँ, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपके साथ रहता है दोस्तों। 2 रोटी तो चबा के आदमी खाने लायक तो रहे, तभी तो कुछ कर पाएगा जीवन में। तो दोस्तों, ये जो आपको 7 अनमोल चीज़ आपको आज बताया, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपने अपने जीवन में अप्लाई करोगे और अपने जीवन को सफल करोगे, और मुझे याद करोगे थोड़ा सा। मैं आपका दोस्त, आपके साथ हूँ, हमेशा हूँ, आगे भी रहूँगा, और महसूस करो कि मैं आपके साथ साथ हूँ। कहीं भी जाते हो, इंटरव्यू वगैरह देते समय कहीं कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होते ही मेरे बात को वहाँ पे याद करो। मुझे याद करोगे तो पाओगे ज़रूर, और कामयाब होगे, और ये बात को आप आजमा के एक बार देखो दोस्तों। चलो, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।